हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। मैं सुपर्णा सिंह आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज है 21 सितंबर और आज है इंटरनेशनल पीस डे। हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने 1981 में की थी। इसका मकसद दुनिया भर में शांति का बढ़ावा देना और हिंसा और संघर्ष को रोकना। पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर 1982 में उसको मनाया गया था और ये कदम दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए, दुनिया में जागरूकता बढ़ाने के लिए की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। शांति दिवस का उद्देश्य शांति और संघर्ष समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को याद दिलाता है। विश्व शांति और विश्व रूप से युद्ध और हिंसा की अनुपस्थिति के लिए समर्पित है, जैसे कि मानवीय सहायता पहुंच के लिए युद्ध क्षेत्र में अस्थायी युद्ध विराम का कारण हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब एक ऐसी दुनिया का कल्पना करना जिसमें हिंसा ना हो, जहां राष्ट्र एक दूसरे का साथ मिलकर काम करने का प्रयास करें। विश्व शांति का अर्थ समान मानव अधिकार, सभी के लिए मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा की उपलब्धता और सभी प्रकार राजनीतिक लड़ाई का अंत हो सकता है। दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे घटनाओं का असर आज पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ता है। इसलिए हम भी शांति से तभी रह पाएंगे जब पूरी दुनिया में शांति होगी, और हम अपने सभी संसाधनों के लिए, लोगों के लिए हित और विकास में तभी लगा पाएंगे जब देश में शांति का विश्वास होगा। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य एक ऐसा समाज का निर्माण करना है जहां प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे और बिना किसी परवाह के वो अपना डेवलपमेंट कर सके। संप्रदायवाद और आतंकवाद वैश्विक शांति को सामने सबसे बड़ा अवरोधक है। विभिन्न प्रकार की आतंकी गतिविधियों से दुनिया के किसी न किसी कोने में हर रोज अस्थिरता देखने को मिलती है। असंतुलित आर्थिक विकास भी संपूर्ण विश्व के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अर्थात बिना प्रेम और अहिंसा से विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। विश्व में शांति प्राप्त करना, एक ऐसा विश्व बनाना है जिसमें युद्ध बंद हो जाए, ये असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाए हैं, जिन्होंने दूसरों की कीमत पर खुद को ऊपर उठाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, जिन्होंने अतीत की गलतियों को भूलकर आज से आगे बढ़ना नहीं सीखा है। विश्व में शांति वार्ता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के युवाओं को एक मंच पर आना चाहिए। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग युद्ध क्षेत्र में बहुत कम होना चाहिए। बड़े बड़े देश का इसके लिए पहल करना चाहिए। सभी देश को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। सभी देश आपस में जुड़े हुए हैं। जब एक देश में कोई दुर्घटना घटती है या कोई देश कोई कड़ा फैसला लेता है तो उसका प्रभाव उस देश पर तो पड़ता ही है, किंतु उसका विश्व के दूसरे देशों में भी प्रभाव पड़ता है। कुछ निर्णय को लेकर जब दो देशों में टकराते हैं तो संघर्ष का माहौल बन जाता है। इससे विश्व शांति में आघात लगता है। ऐसे में अगर विश्व की शांति कायम करनी है तो उसके लिए प्रत्येक राष्ट्र को एक दूसरे राष्ट्रों की हितों का ध्यान रखना होगा, तभी विश्व में शांति बनी रहेगी। सभी देश एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण और समानता के व्यवहार करें, एक दूसरे की गरिमा, अखंडता और एकता के प्रति सम्मान का भाव रखें, और हम अहिंसा के पथ पर चलकर विश्व में शांति और एकता का संदेश दे सकते हैं। हमें समझना होगा, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव कल्याण की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं।
भाषा, संस्कृति, पहनावे भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन विश्व में शांति के लिए मनुष्य को नफरत की मार्ग छोड़कर प्रेम की मार्ग पर चलना चाहिए। कुछ लोग या कुछ धार्मिक संगठन एक दूसरे के धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जिसमें समाज में असंतोष पैदा हो जाते हैं। राजनीतिक लोग या दल अपने स्वयं के स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक अन्य दलों के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, जिससे देश में शांति बाधित हो जाती है। सभी धर्मों को सम्मान देना देश में शांति और सद्भाव बढ़ाने का एक तरीका है। शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं मिल सकती है, बल्कि मानव स्वभाव में बदलाव से ही मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी इंटरनेशनल पीस डे।